जय श्री राधे। आप सभी को श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जैसा कि आज के समय में हम कहीं ना कहीं चालाकियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक बात आपको जरूर समझाना चाहेंगे कि कहा जाता है कि क्या अपने जीवन में चालाक होना आवश्यक नहीं होता। क्या हमें अपने जीवन में क्या हम चालाक नहीं बने, ऐसा जरूरी नहीं। और जीवन में जो कहा जाता है कि आजकल और ये सबके मुख से सुना जाता है कि जो ये जीवन है वो केवल चालाक जो लोग हैं वही जी सकते हैं इस जीवन में, इस युग में। लेकिन जो सीधे होते हैं, ये सीधे लोगों का जमाना नहीं है। आज के समय में है चालाक बनना पड़ता है। लेकिन कहीं उस चालाक बनने के कहते, क्योंकि हम अपने जीवन में इस प्रकार अपने चालाक बनने को, चालाकियों को अपने जीवन में ऐसे उतार लेते हैं और वही चालाकपंती हम प्रभु के सामने भी प्रयोग करते हैं। प्रभु के समक्ष भी हम चालाक बनते हैं। कहते चालाक जीवन में चालाक नहीं बनना चाहिए, जीवन में चतुर बनना चाहिए, क्योंकि चालाक और चतुर दोनों समान नहीं है। क्योंकि जो चतुर कहते, चतुर कैसे कहा जा सकता है? चतुरता कहा जा सकता है कि जैसे आप किसी कार्य में चतुर हैं या आप कुछ भी, तो वो चतुरता चलती है, वो चतुर होना चाहिए। लेकिन चालाक नहीं कि हम सोच लें कि आज हम जो जीवन में जितनी भी चालाकियां कर रहे हैं तो हम अपने प्रभु के भी समक्ष करें, क्योंकि वो जैसा हमारा स्वभाव हो जाता है, जैसा हमारा हम कहते हैं जैसे हमारी आदत बन जाती है जीवन की, हम वैसा ही हर किसी के साथ करते हैं। क्योंकि सबका ही हम सोचते हैं किसी से अगर बात करने जाते तो कह देते हैं, या कुछ कार्य करने जाते तो कह देते हैं नहीं वो बहुत चालाक है, उससे बच के रहना, और हर कोई किसी को समझाने की कोशिश करता है। तो इसीलिए कहते जो ये चालाकियां है ना, ये भगवान के समक्ष मत प्रयोग कीजिए, भगवान के सामने चालाक मत बनिए। भगवान सब जानते हैं और ये बात आप सब जानते हैं। हम कहते हैं कि होता क्या है, कहते हैं संसार में हम इतना छल कपट करते हैं, और उस छल कपट को हम जब प्रभु के सामने, हम उस प्रभु के सामने भी जब छल कपट करते हैं ना, तो कहते प्रभु उस समय कुछ नहीं कहते। प्रभु कुछ नहीं कहते क्योंकि प्रभु जानते हैं कि ये दूसरों के साथ भी छल कपट करता है, और आज यहाँ आया है और मेरे समक्ष भी, मेरे सामने भी ये छल कपट ही कर रहा है, क्योंकि प्रभु सब जानते हैं। और सुना है आपने कि कहते ऊपर वाले की जो लाठी होती है उसमें आवाज नहीं होती, उसकी मार ही समझ में आती है। जब कहते जब वो लाठी मारता है ना तभी समझ में आती है। इसीलिए जीवन में चतुर बनिए, लेकिन चालाक नहीं। क्योंकि जो लोग समझते हैं कि हम चालाकपंथी से हम अपने जीवन में आगे निकल जाएंगे, यकीन मानिए। और स्पेशली कहते विशेषकर जो ठाकुर जी हैं, ऐसे लोगों को अगर आज की भाषा में कहा जाए तो ठाकुर जी ऐसे लोगों को ना ब्लैक लिस्ट में कर देते हैं जी, जैसे हम करते हैं अपने जीवन में कि जो अगर कहते हैं जैसे अगर कोई नहीं पसंद होता तो उसको ब्लॉक कर दिया जाता है या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, ऐसे ही प्रभु करते हैं, ऐसे ठाकुर जी करते हैं कि जो सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि हम चालाक, चलो थोड़ा सा प्रभु के सामने ही छल सही, थोड़ा सा आज प्रभु के सामने ही छल कर ले। लेकिन होता क्या है, प्रभु के सामने जब छल करते हैं ना तो वो सब समझ जाते हैं। मंदिर में खड़े हो जाते हैं, मंदिर में खड़े होकर क्या कहते हैं, सब क्या बोलते हैं मंदिर में खड़े होके? तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं, प्रभु को कहते हैं कि तन मन धन सब कुछ तेरा, मेरा क्या है, तेरा तुझको अर्पण, मेरा तो कुछ भी नहीं। और ऐसे ही कहते मंदिर में खड़े होके ये बोलते भी हैं। और लेकिन कभी मंदिर में कहते अगर 500 रुपए का नोट नजर आ जाए तो कई लोग क्या करते हैं, पैर से दबा लेंगे और बस देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा और चुपके से उठा लेते हैं, और प्रभु देखते हैं, लो जी
ये यहीं खड़े होके साक्षात झूठ बोल रहा है, कहीं बाहर नहीं, मंदिर में ही खड़ा होके झूठ बोल रहा है कि तन मन धन सब कुछ तेरा और मेरा क्या है, और देखो मुझे कैसे बेवकूफ बना रहे। कहते प्रभु भी ना आजकल देखकर बहुत ही अचंभा, ऐसा कभी कभी प्रभु भी अपना सर पकड़कर जरूर बैठते होंगे कि बताओ मेरे द्वारा सृष्टि रची और मुझसे ही छल दिखा रहे हैं, बताइए। और किस नट कि हम सोच जाते हैं कि जिनको हम छल दिखा रहे हैं ना जिनके सामने, वो खुद ही बहुत बड़े छलियां हैं। इसलिए चालाकपंती मत कीजिए, बार बार समझिए, जीवन से चालाक की पंक्ति करने से कुछ भी नहीं होगा। और हम सोचे कि जो चालाकियां केवल हम चालाक लोगों के साथ ही करते हैं, तो हम आपको समझाना चाहेंगे ऐसा नहीं, कोई चालाक नहीं है, हम खुद चालाक हैं और हमें किसी से मतलब नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बुरा कर्म करते हैं, आप कुछ भी ऐसा कर्म करते हैं, किसी के साथ छल कपट करते हैं, तो यकीन मानिए वो आपके जिम्मे आता है, किसी सामने वाले व्यक्ति के नहीं। हमने सबका कहते जिम्मा लिया है क्या कि कोई कैसा कर रहा है तो हम उसको वैसा ही करेंगे, नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे जीवन में नहीं बनना चाहिए। कहते ऐसा जब हम छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। हम तो कहते हैं आप किसी के साथ भी ऐसा होता है, हम बहुत कितना अच्छा करते हैं, कितना अच्छा करते हैं, लेकिन हमारी अच्छाइयों को भूल दिया जाता है, हमारी अच्छाइयों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन कहीं अगर हमसे कुछ ऐसा गलत कार्य हो जाता है तो उसी गलत कार्य को, उसी गलत कार्य को पकड़ लिया जाता है, लेकिन हमारी अच्छाइयों को भूल जाता है। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं करते, प्रभु हर एक चीज का हिसाब रखते हैं, चाहे वो आपकी अच्छाइयां हैं और चाहे वो आपकी कमियां हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि प्रभु के सामने छल कपट नहीं। और प्रभु के सामने छल कपट कब नहीं कर पाएंगे, जब हम अपने जीवन में इसे उतारेंगे। हम तो आपसे कहते हैं ये आसान नहीं होता, हम मानते हैं नहीं आसान होता, करके तो देखिए, करने दीजिए, कोई कैसा कर रहा है करने दीजिए। आपके साथ कोई एक बार, 2 बार, 3 बार, हम तो कहते हैं हर बार आपके साथ कोई चालाकी करे, आपको कोई धोखा दे, कितनी बार, वो उसका कर्म है, आपका नहीं होगा। आपका क्या होगा, आपसे जब आपके पास कहते जब प्रभु के पास पता नहीं ना जाने इतने ऐसे कर्म करने के बाद, हम तो समझ में नहीं आता कि कभी किसी का दिल दुखा देना, बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं, उसके बाद पता नहीं ना जाने प्रभु के सामने कैसे हो जाते हैं, हमें ये समझ में नहीं आता। जब प्रभु के सामने जा रहे हैं ना, दर्शन करने जा रहे हैं ना, तो खड़े हो तो प्रभु को लगना, तो आपको खुद लगना चाहिए कि हाँ मैं इनके सामने खड़े होने के लायक हूँ। इसीलिए बार बार समझाया जाता है, किसी को करने दीजिए, कोई कैसा करता है कैसा भी नहीं, करने दीजिए, वो उसका कर्म है, आप अपना कीजिए, मत कीजिए इन चालाकियों को, बिल्कुल नहीं। क्योंकि प्रभु को बिल्कुल भी ना कोई चालाकी पसंद नहीं है। अब प्रभु का तो कोई शत्रु नहीं है, प्रभु का तो देखिए कोई भी शत्रु नहीं है, हम सब प्रभु के बच्चे हैं। लेकिन हाँ, ब्लैक लिस्ट में कहते कौन चले जाते हैं, जो ऐसी चालाकियां करते हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु कुछ नहीं जानते और प्रभु को कुछ नहीं पता, तो यकीन मानिए वो सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। और ये बात आप सभी जानते हैं, किसी को समझाने की जरूरत नहीं। हम कहते हैं कि मन में कोई भी इच्छाएं नहीं है, हम तो बस प्रभु का भजन करते हैं, हमें मन में कोई इच्छाएं नहीं है, दिखाते कुछ और है। ऐसे कई मुखौटे होते हैं, दिखाते कुछ और है, कोई इच्छाएं नहीं है, बस प्रभु मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। और लेकिन कभी भीतरी देखा जाए ना, इतनी इच्छाएं भरी होती हैं, इतनी इच्छाएं होती हैं कि सोच भी नहीं सकते। इच्छाएं रखकर कहते क्या कर लेगा इंसान। इच्छा रखना चाहते हैं ना, तो किस चीज की इच्छा रखे कि हे प्रभु आपका प्रेम बढ़ता जाए, बस मेरे पास, मेरे मन में, मेरे हृदय में बस यही इच्छा होनी चाहिए। और जिनके हृदय में ये इच्छा होती है ना कि सिर्फ प्रभु से प्रेम बढ़े, तो यकीन मानिए प्रभु उनकी हर बात सुनते हैं, हर बात। एक कहते डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है आपका प्रभु से। लेकिन वो क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि मन ही इतना छल कपट न जाने किन चीजों से भरा हुआ है। कहते हृदय में इतनी सारी चीजें भरी हुई हैं, न जाने कितनी। लेकिन उसके बाद भी कहते अगर इतने पाप होने के बाद भी, हम बार बार कहते इतने पाप होने के बाद भी अगर आप प्रभु के पास आके खड़े हो जाए ना और कह दे कि हाँ प्रभु इतने पाप हो गए, अब आप संभालो, अब नहीं, तो यकीन मानिए कहते ठाकुर जी उसको हृदय से भी लगा लेते हैं, उसके सब पापों को भूल जाते हैं और उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं कि कोई बात नहीं, सब कुछ भुला देते हैं। इसलिए कहते हैं अभी भी कोई देरी नहीं हुई है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी बहुत सा, अगर आप सोचो अभी भी समय है, अगर जाग चुके हो तो समझो कोई बात नहीं, गलतियां हुई प्रभु से कह दीजिए, प्रभु मान जाते हैं, ऐसी बात नहीं। ये तो कहते बहुत ही, हम तो कह लीजिए बहुत ये और श्री जी तो इतनी दयालु हैं, और जिसके ऊपर श्री जी कृपा करते तो ये अपने आप ही उन पर आ जाते।
आप सुनते हैं ना कि कोई चाहे कृष्ण नाम की जितनी भी माला जप लो, कोई गारंटी नहीं है कि जो श्री कृष्ण है आपको मिले या ना मिले। अगर श्री कृष्ण को पाना चाहते हैं ना तो श्री राधा 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 जरूर रटना पड़ेगा, तभी जाकर श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि श्री राधा राधा जपिए और कुछ नहीं। तो भगवान भी कहते हैं, भगवान कहते हैं कि ये सोच रहा है कि जो ये मनुष्य है ये सोचता है, जो मेरे जितने भी ये बालक है ये सोचते हैं, ये क्या सोचते हैं कि प्रभु को तो कुछ नहीं पता लगता, चालाकी करते जाओ, लेकिन होता क्या है वो मेरी नजरों से गिरता जा रहा है। हम जितनी चालाकियां करते हैं, हम जितने पाप करते हैं, तो हम अपने प्रभु की नजरों में से गिर जाते हैं। तो आपने भजन जरूर सुना होगा, कहते हैं ना, नजरों से गिराना ना चाहे कितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना चाहे कितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। कहते प्रभु से कहिए कि हे प्रभु गलती ना हो जाए, हमसे कोई पाप ना बन जाए। यकीन मानिए जब आप पाप करते हैं ना तो ये सोचिए कि प्रभु से नजर कैसे मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे प्रभु से नजर। हम सोच लेते हैं कि कोई नहीं जानता, हम जो ये सब सोचते हैं हम कहते हैं कि नहीं कोई नहीं जानता, किसी को कुछ नहीं पता, जैसे भी कर्म करते जाओ कोई नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। प्रभु को बस प्रभु, और कभी ये नहीं सोचा कि जो प्रभु है वो हर जगह है, हर कण में है। कहते हैं ना हर कण में मैं हूं, कहते हैं कि हर कण में, हर जगह मैं हूं। तो यकीन मानिए तो ऐसी कौन सी जगह है जहां प्रभु नहीं है, और आपके हृदय में भी प्रभु बैठे हैं और वो सब कुछ देख रहे हैं। किसी के लिए कोई गलत विचार भी आएगा ना तब भी वो देखते हैं। और ऐसी सुनने में ये कहते ये बहुत से प्रवचन लगते हैं, लेकिन ये हकीकत है, ये जो भी जितनी भी ये सभी बातें हैं ये सत्य हैं। और प्रभु आपको देख रहे हैं, तो कुछ भी गलत कार्य करने से पहले जरूर सोच लीजिएगा कि आप प्रभु की नजरों में से गिरते जा रहे हैं, और इसीलिए प्रभु की नजरों में से नहीं गिरना चाहिए। जो चालाकियां है, ये छल है, ये कपट है, इसे खत्म कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। तो हम कहते हैं कि हमारे पास है ही क्या, प्रभु के पास मंदिर में जाते हैं और यही बोलते हैं हर किसी के, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कि कैसे क्या करें, कैसे दान करें या कैसे कुछ करें, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हम कैसे करें। तो बार बार हम कहते हैं कि दान का अगर असली मतलब समझते हैं ना, तो पहले समझिए कि दान होता क्या है। दान का मतलब ये नहीं होता कि हम आप बहुत बड़े बड़े भंडारे करवा रहे हैं, 56 भोग करवा रहे हैं, दान का मतलब ये नहीं होता है। दान का मतलब हमने पहले भी समझाया था, दान का मतलब होता है कि आपसे, आपकी एक मुस्कुराहट से, आपके किसी एक अच्छे से कर्म से अगर कोई खुश हो जाता है, वो सबसे बड़ा दान है। और ये जो दान करना सीखना, जो दान चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने रिश्तों में से शुरू कीजिए। आज हम सोचते हैं कि अपने जब आप लोगों ने भी देखा होगा कि मान प्रतिष्ठा के चक्कर में कितने लोग जो है न जाने कितने लोगों का दिल दुखाते हैं। अगर हम कोई बेचारा साइकिल, कोई रिक्शे में कोई सामान लद कर ले जा रहा है और पीछे से गाड़ी वाला उसे हॉर्न बजाता रहेगा कि रास्ता दे, रास्ता दे। अरे समझिए तो सही, वो बेचारा कैसे करके, कितना भारी सामान एक रिक्शे में भरी धूप में वो लेके जा रहा है, तो वो कैसे ले जाएगा। हमें इतना तो सब्र रखना चाहिए, लेकिन नहीं, सब्र नहीं, सिर्फ हर किसी को नीचा दिखाने की सोचते हैं, हर किसी को सोचते हैं। और एक ये जो दबने वाली बात है कि मैं नहीं दबूंगा, किसी से नहीं दबूंगा, मैं किसी से नहीं दबूंगा, जो मनुष्य में आजकल हर किसी में जो आ चुकी है, एक ये बात जरूर आ चुकी है, जो अहंकार है। कहते हैं अहंकार तो कहते हैं कि ऐसे लगता है कि कूट कूट के भर दिया गया है मनुष्य में, कि किसी से नहीं दबूंगा। अरे अपने अपनों से क्या कभी दबा जाता है? और दबाने वाले, यकीन माने, ये जब ये किसी को नहीं दबाते तो मनुष्य किसको दबाएगा? हमारी कहते हैं हमारी हैसियत ही क्या है कि हम किसी को दबा पाए? नहीं, मत सोचिए ऐसा।
इसलिए हर जगह सोचिए, जो प्रभु है वो हर जगह विराजमान है, हर जगह। और प्रभु के सामने नहीं, ये नहीं कि प्रभु से हर किसी से भी कोई चालाकी नहीं, किसी के लिए कोई गलत विचार नहीं। हमारा जो मन है वो बहुत ही कहते इतना मैला होता जा रहा है कि हम किसी की भावनाओं को नहीं समझते। हम ऐसे एक असुर होते जा रहे हैं कि हम समझते ही नहीं है कि ये जीवन क्या है। किसी को भी आप किसी को कैसे किसी को भी हम कैसे कोई यानी अगर कोई छोटा इंसान है तो क्या वो उसे जीने का हक नहीं है? अगर हमें आज बहुत अच्छी चीजें, हमें बहुत सारी सुविधाएं भगवान के द्वारा प्रदान की जाए तो उसका धन्यवाद कीजिए ना। और अगर कुछ अपनी तरफ से कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। अपनी तरफ से किसी को आप मुस्कुराहट दे सकते हैं तो दीजिए। दान यही दान होता है, 56 भोगों का दान नहीं होता। किसी को मुस्कुराहट, आपकी एक मुस्कुराहट से अगर सामने वाला खुश हो जाता है तो यही सबसे बड़ा दान है। और ऐसा सोच, और किसी को भी कहते किसी को भी नीचा मत समझिए, किसी को भी, कोई भी नीच नहीं है। और इस बात का ध्यान रखिए, अगर हम कहते हैं कि प्रभु सब में है, हर कण में प्रभु है, और हम सोच ले कि इस ऐसा स्थान है कि कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं कि प्रभु नहीं देख रहे हैं, तो यकीन मानिए सबसे बड़ी गलतफहमी है। ऐसे ही कहते एक गुरुकुल में बहुत जिज्ञासु जन दिशात निवास करते थे, कि एक गुरुकुल में बहुत सारे जो शिष्य थे वो निवास करते थे और गुरु की सेवा करते हुए उपदेश श्रवण करते थे और गुरु के साथ रहते थे और उनके उपदेश सुनते थे। कुछ काल बीतने पर श्री गुरुदेव ने सबकी परीक्षा ली। जैसे ही कुछ समय बीता तो गुरुदेव ने सोचा कि चलो अब सबकी परीक्षा, क्योंकि हम पहले भी आपको बताया था कि पहले दीक्षा मिलना कोई आसान कार्य नहीं था। जैसे अब हमें दीक्षा मिल जाती है, यकीन मानिए दीक्षा पहले ऐसे आसानी से नहीं मिलती थी। सभी जिज्ञासुओं को 2-2 केले देकर कहा कि ले जाओ, जहां कोई ना दिखे वहां खा लेना। तो जो गुरुदेव थे उनके जितने भी शिष्य थे उन सभी को उन्होंने 2-2 केले दिए और कहा कि जहां कोई भी नजर ना आए तो वहां आप ये दोनों केले खाकर आ जाना। सभी एकांत की तलाश में इधर उधर दौड़ने लगे और अपनी अपनी समझ से एकांत ढूंढकर 2-2 मिनट में ही अपने अपने केले खाकर गुरुजी के पास लौट आए। कहते 2-2 मिनट में ही सबने एकांत जगह ढूंढी और अपनी जिसको जैसी समझ और अपने केले खाकर वापस आ गए। लेकिन एक जिज्ञासु शाम तक ऐसा एकांत ढूंढता रहा जहां कोई ना देखता हो। कहते संध्या हो गई और वो ढूंढता रहा कि मुझे एक ऐसी एकांत जगह मिल जाए जहां कोई भी ना हो, और उसे कोई ऐसा एकांत नहीं मिला। और जब वापस आया तो दोनों केले उसके हाथ में थे, तो अपने गुरुदेव की तरफ मतलब नजरें झुकाए गुरुदेव की तरफ देखता है और गुरुदेव ने उसे कुछ भी नहीं कहा और उसे अपने हृदय से लगा लिया। और सब जितने भी शिक्षक थे वो देख रहे थे, शिष्य सभी देख रहे थे कि ऐसा क्या हुआ कि हम तो एकांत में ढूंढकर केले खाकर 2 मिनट में ही आ गए और ये सुबह से गया, अब शाम हो रही है तब भी वापस आया है, लेकिन फिर भी इसको किसी ने नहीं कुछ, गुरुदेव ने इसे अपने हृदय से लगा लिया। तब गुरुदेव ने कहा कि बताओ क्या हुआ? तो उसने कहा कि गुरुदेव मुझे तो ऐसा कोई भी एकांत जगह नहीं मिली जहां प्रभु ना हो। इसीलिए समझिए, खुद भी कभी भी कोई गलत कार्य करने मन में आए ना कि कोई गलत कार्य है, कि आजकल कहते बहुत से कार्य हैं कि जो गलत हम सोचते हैं नहीं है लेकिन वो गलत हैं, जो हम बोलते हैं, हम बार बार बोलते हैं कि कहते हैं कलयुग है, कलयुग का प्रभाव है। यकीन मानिए कलयुग का प्रभाव जीवों पर ही होता है, कि हम लोगों पर ही कलयुग का प्रभाव है। और वो क्यों है? क्योंकि हमने कलयुग को आने दिया है। कलयुग को कोई लेकर नहीं आया है। जो भजन मार्ग पर चलते हैं, जो जान ले कि सब में प्रभु है, तो वो कैसे कलयुग की चपेट में आ सकता है? वो नहीं आ सकता, उसके लिए कलयुग नहीं है। और कलयुग केवल उन लोगों के लिए है जो कलयुग पे जी रहे हैं, जो कलयुग को मानते हैं और जो खुद कलयुग में प्रवेश कर रहे हैं। आप किसी को गलत नजर से देखना, किसी के लिए कुछ अपशब्द बोलना और ना जाने कितना कलयुग कहते हैं हर जगह आप कहते हैं कि कलयुग है, तो कलयुग को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। भजन आपको सामर्थ्य देता है, कहते खूब भजन करें। और प्रभु के सामने जो ये जितने भी छल कपट हैं, जो चालाकी है, ये प्रभु के सामने आप सोचो कि प्रभु के सामने नहीं करेंगे तो यकीन मानिए अगर आप किसी के साथ भी करते हैं तो वो भी सब प्रभु के हैं, तो उनके साथ भी आपको ये चालाकी नहीं करनी। और कोई ऐसा स्थान नहीं जहां प्रभु ना हो। प्रभु हर कण में है, हर जगह प्रभु है और सर्वप्रथम प्रभु आपके ही हृदय में,
और वो सब कुछ देख रहे हैं। इसलिए कोई कैसा भी करे, आपको किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको अपने से। जिसे सब इतना सोच लेंगे ना, अपने आप को ही परिवर्तन करेंगे, तो यकीन मानिए जब आप अपने आप को परिवर्तन करेंगे तो जो ये विश्व है, हम तो कहते हैं कि पूरा विश्व ही सुधर जाएगा। लेकिन बस पहले खुद तो कोशिश कीजिए। हम कोशिश करते हैं दूसरों को सुधारने की कि ये ऐसा है, लेकिन कभी खुद को नहीं देखा। इसलिए दूसरों को देखने से अच्छा है खुद को देखिए और खुद को सुधारिए और भजन कीजिए। हम सोचे कि किस चीज का, अगर आपको किसी चीज की, हम कहते हैं किसी चीज की लत है, कि आज के इस समय में बहुत सारी किसी चीज की किसी को लत लग जाती है, तो उसका सामर्थ्य भी सब चीजें देते हैं। और आज भी कहते हैं अभी भी कोई समय नहीं बिगड़ा, अभी भी हाथ खड़े कर दीजिए, बोल दीजिए, जोड़ दीजिए, पहुंच जाइए उनके पास और कह दीजिए हाँ मुझसे गलती हुई और अब आप मुझे संभालिए। यकीन मानिए जो अपनी डोर देते हैं, जीवन की डोर अपने प्रभु के हाथ में दे देते हैं, उनकी ये जीवन की डोर कभी नहीं करती। और जो अपने बल पर चलाने की कोशिश करते हैं वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाते। और जो दूसरों को दिल दुखाते हैं, जो दूसरों को ये सोचते हैं कि दूसरे सामने वाले व्यक्ति की कोई अगर कदर नहीं करता, कदर का मतलब कि आपको उसको ना तो का अपमान करना चाहिए, ना ही उसका दिल दुखाना चाहिए। बहुत से तरीके होते हैं, किसी को हम कोशिश करते हैं अपमानित करने की, और अपमानित करना, किसी का अपमान करना भी सबसे बड़ा अपराध है। और अगर आपका कोई कर रहा है, आप सोचो कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरा अपमान किया, तो मैं भी करूंगा। यकीन मानिए उस समय चुप हो जाइए और प्रभु पर छोड़ दीजिए। रोना है, गुस्सा आया, गुस्सा भी आए तो इनसे कह दीजिए, और उस समय इनके सामने रोइए और इनसे कहिए। हम तो ऐसा ही करते हैं कि इनसे कहिए, ये अपने आप देखेंगे, इनका काम जाए। और हमारे साथ कुछ भी चाहे अच्छा होता है और बुरा होता है, वो हमारे कर्म अनुसार होता है। इसलिए कभी नहीं घबराना चाहिए। अगर आप चाहते हैं, अगर हम तो ये कहते हैं इसीलिए लालच करो कि आपके साथ अच्छा हो, तो आपके साथ अच्छा हो ना तो खुद अच्छे बन जाइए खुद। तो कोई एक बार, दो बार, कितनी बार आपके साथ कुछ ऐसा करेगा? सच्ची में जो सामने वाला आपका, अगर आपका चाहे अपमान कर रहा है, आपको गाली दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, चाहे आपके साथ चालाकी कर रहा है, अगर आप सुधर जाएंगे तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप सुधर जाएगा। और अगर नहीं सुधरता है तो यकीन मानिए आप प्रभु के प्रिय बन जाएंगे। तो बस जीवन में इस बात का ध्यान रखिए। बार बार बोलते हैं खूब भजन करें, खूब नाम जप करें, क्योंकि भजन और नाम जप यही हमें हर बात का सामर्थ्य देता है। और हमें किसी मनुष्य की, किसी कहते हैं लोगों की नजरों में अच्छा नहीं बनना। हमें बस एक बात ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने प्रभु की नजरों में अच्छा बनना है। और जो हमारा प्रेम है वो सिर्फ प्रभु के लिए है और कहीं भी नहीं। और जिस दिन ऐसी भावना अपने मन में ले आएंगे, यकीन मानिए उस दिन आपको बहुत सुख की प्राप्ति होगी। और आप प्रभु कहते हैं कि जो प्रभु नहीं है तो आपको प्रभु के भी दर्शन होने लग जाएंगे। तो आशा करते हैं आप सभी खूब नाम जप करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। और यकीन मानिए इस जीवन का लक्ष्य केवल एक ही है, और उस लक्ष्य से पीछे ना हटिए और एक अच्छे मनुष्य बनिए ताकि प्रभु आपसे प्रेम करें। जय श्री राधे।